अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं फ़ायदा सईद। आज ज़रा सुबह मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा बाहर निकला जाए, थोड़ी सी वॉक की जाए, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गया ना घर में रहते हुए, तो दिल उदास सा हुआ था, तो सोचा बाहर आऊँ। तो मैं आज थोड़ी सी आपको टिप्स दूंगी उन माओं को जिनके बच्चे आजकल घर हैं। ज़ाहिर बात है स्कूल से लेकर कॉलेज तक के बच्चे आजकल घर हैं, तो मैं कुछ ज़रूरी आप लोगों को टिप्स दूंगी कि बच्चों के साथ किस तरह से रहा जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए। तो क्योंकि बच्चे आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज बने हुए हैं, माएँ बड़ी परेशान हैं कि इन बच्चों को किस तरह से मैनेज किया जाए। क्योंकि पहले हम बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजकर पुरसुकून हो जाते हैं, टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, घर का काम करते हैं पुरसुकून होकर, जब तक वो स्कूल या कॉलेज से नहीं आते। लेकिन आजकल वो घर हैं, तो हम लोग माएँ जो हैं वो घर में उन्हें हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हैं, उन्हें तंग करती हैं। ज़ाहिर बात है अगर बच्चे तंग करते हैं तो माएँ भी उन्हें आजकल बहुत तंग कर रही हैं कि ये ना करो, वो ना करो, इस तरफ ना जाओ, उस तरफ ना जाओ, ये तुम मूवी क्यों देख रहे हो, ये तुम कार्टून क्यों देख रहे हो। तो ये जो बच्चे हैं इनको ये छुट्टियां दोबारा नहीं मिलनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो छुट्टियां हैं ये अचानक से आ गई हैं। तो इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके साथ इंजॉय करें। जिस एक्टिविटीज़ को बच्चे पसंद करते हैं उनके साथ उसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। इस तरह आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और बच्चों का भी टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। बच्चे ये नहीं समझेंगे शायद हम कैद में आ गए हैं। जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं आजकल महसूस कर रही हूँ कि जो बच्चे हैं उन्होंने खाना पीना बहुत कम कर दिया है। वो लेज़ी से फ़ील करते हैं। ज़ाहिर बात है पहले उनको आदत थी कि वो घर में रहते थे, बाहर जाते थे, इंजॉय करते थे, स्कूल जाते थे। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं उनका बस यही है कि घर में बंद तो बच्चों ने खाना पीना कम कर दिया है। तो मेरी एडवाइस ये है कि बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएं, और ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम बच्चों को दीन की तरफ भी लेके आएँ। अगर बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं तो आप अपने साथ, ज़ाहिर बात है खाना तो हर घर में बनना है, खाना तो हर इंसान ने है ना, तो फिर उन बच्चियों को अपने साथ थोड़ा सा कुकिंग में इन्वॉल्व कर लें। उन्हें जिस तरह से मैकरोनीज़ हो गई और डोनट्स हो गए, इस टाइप की उन्हें चीज़ बनानी सिखाई जाए, उन्हें इन्वॉल्व कर लेंगे। आओ बेटा साथ बनाते हैं, एक तो वो इंजॉय भी करेंगी और फिर चीज़ भी तैयार हो जाएगी। उसके अलावा जो बेटे हैं उनको आप थोड़ा दीन की तरफ लेके आएँ। वो ऑनलाइन क्लासेस तो ले ही रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें दीन की तरफ लेके आएँ कि बेटा नमाज़ पढ़ लो या कुरान पाक, तिलावत कुरान पाक कर लो। तो इस तरह से वो दीन की तरफ भी आएँ, उन्हें अहादीस सुनाएँ, थोड़ा सा इंजॉय करें उनके साथ। जैसे बच्चों को आजकल कार्टून देखने का शौक़ है, तो उनके साथ बैठ के कार्टून देखें, आप इंजॉय भी बहुत करेंगे। घर में जिस तरह हमारे बच्चे हैं तो उस तरह बुज़ुर्ग भी हैं, और बुज़ुर्ग भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। वो थोड़े सेंसिटिव हुए हुए, डरे हुए हैं। ज़ाहिर बात है उनकी कोई इतना केयर करने वाला नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा ख़तरा है वो इस बीमारी का बच्चों को है और बुज़ुर्गों को है। क्योंकि जो यंग लोग हैं उनमें फिर भी इम्यूनिटी है, और वो फिर भी अगर बीमारी ये हो भी जाती है तो उस पर काबू पा सकते हैं, सही हो सकते हैं। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं इनका हमें बहुत ख्याल रखना है। इनके बार हमें हाथ धुलवाने हैं, इनकी केयर करनी है। उनको मतलब वो चीज़ें हमें खाने को देनी है जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो सही हो और वो इस बीमारी का मुकाबला कर सकें और वो बेहतर रहें। इसी तरह से एक बात हमने और नोटिस की है कि घर में आजकल घरेलू झगड़े बहुत हो गए। ज़ाहिर बात है हर बंदा स्ट्रेस में है कि पता नहीं हम लोग जीते हैं या फिर हम एक कहानी का हिस्सा बन के रह जाएंगे। तो लोग स्ट्रेस में हैं, आप लोग घर में कम से कम परेशान ना रहें, एक दूसरे को टाइम दें। ठीक है फासला रखें, आपस में भी फासला रखें, लेकिन दिलों में फासला ना लेके आएँ। दिलों को जोड़ के रखें, एक दूसरे की केयर करें। इस तरह से ये जो टाइम है ना, हमारा मुश्किल टाइम, ये सब पर आया है, ये टाइम गुजर जाएगा और बहुत अच्छा गुजर जाएगा। और हम बाद में ये टाइम याद करेंगे कि ठीक है एक बीमारी आई थी और हमने उसका बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना भी क्या है, बस अपनी केयर करनी है और बहुत केयर करनी है। तो इसी तरह से अब आपको मैं ज़रा थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। व्यू आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये मोनामेंट है और ये तारीखी जगह है। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर लोग बड़े आते हैं देखने के लिए। लेकिन आज क्या काफ़ी दिनों से आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सुनसान हुआ है। तो ये देख लें आप, तकरीबन 9 बजे का टाइम है लेकिन कितना सुनसान है। इक्का दुक्का कोई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, साइकिलें नज़र आ रही हैं, ये मोटरसाइकिल तो बहुत इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं। वरना इस टाइम इतना शोर होता था और इतनी मतलब होती ट्रैफिक होती थी कि यहाँ से गुजरना भी मुहाल होता था। ये बड़ा रश मकाम है
اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، اور مطلب جو میں آپ لوگوں کو ڈشز سکھاتی ہوں تو آپ کے بڑے مزے مزے کے کمنٹس آتے ہیں، آپ لوگ ٹرائی بھی کر رہے ہیں۔ گھر میں ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ میری جو ڈشز ہیں ان کو ٹرائی کیجئے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی، اور میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس کے علاوہ اپنا بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ جاتے جاتے آپ کو میں ایک بڑی مزے کی چیز دکھاتی ہوں، فلاور، ظاہر بات ہے نیچرل بیوٹی سب کو بہت پسند ہوتی ہے، مجھے تو یہ پھول جو ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں، تھوڑا سا آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں، گھر میں خود بیٹھے ہوئے سب لوگ۔ یہ دیکھیں کتنے مزے مزے کے کلرفل پھول ہیں، یہ دیکھیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بھی اب گھر چلتی ہوں، ناشتہ بنا کے دیتی ہوں اپنے بچوں کو، تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ اللہ حافظ۔